जी, तो मैंने ये परचेज किया था जो एसेट हम, एक मिनट पहले यहाँ सवाल दोबारा दिखा दूं। एक 1,47,000 कॉस्ट के एसेट आपके पास पहले से पड़े हुए हैं और उन पर अब तक 56,000 की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। एक एसेट हमने नया परचेज किया है, कितने का? 30,000 का, 1 अक्टूबर 2006 को, ये रहा 1/10/2006 को। और दो एसेट हमने सेल किए हैं, एक 30 अप्रैल को 20,000 का और एक 30 जून को 28,000 का। तो वो मैंने अपने अकाउंट से निकाल दिए थे। ये देखें, 1,40,000 के एसेट पहले से पड़े हुए थे, 30,000 का और खरीदा, 20,000 और 28,000 के सेल कर दिए, तो कैरी डाउन आपका आ गया 1,22,000। अब मैंने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं जो एसेट बेचे हैं उनकी डेप्रिसिएशन फाइंड कर रहा हूं फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। तो हम फाइंड करते हैं। 1/1/2003 को मैंने एसेट परचेज किया था, 20,000 उसकी कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन का रेट 10% उसकी ओरिजिनल, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट इज द स्क्रैप वैल्यू। तो 20,000 का 10% निकालो, कितना आएगा? 2,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है? 5। तो कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी इसकी, कैलकुलेट करके जरा बताएं। तो आपकी आ जाएगी 3600। तो 1 जनवरी 2003 से लेकर 31/12 तक इस पर डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 3600। अब दोबारा होगी 1/1/2004 से लेके 31/12/2004 तक दोबारा होगी उतनी ही। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, स्ट्रेट लाइन। ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 है, डिवाइड बाय 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट आपकी स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है? 5। दोबारा कितनी आ जाएगी? 3600। फिर दोबारा यूज किया मैंने इसको 1/1/2005 से लेके 31/12/2005 तक दोबारा डेप्रिसिएशन होगी इसके ऊपर। 20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 2,000 डिवाइडेड बाय 5, इट विल कम अगेन 3600। अब दोबारा डेप्रिसिएशन होगी इसके ऊपर, कब? 1/1/3 से 4, 4 से 4 का एंड, ठीक है। 1/1/2006 से लेके कब तक? 30/4/2006 तक, क्योंकि 2006 में हमने इसको पूरा साल यूज नहीं किया, तो इस पर डेप्रिसिएशन कितनी लेंगे? 20,000 माइनस 10% इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 5, ये पूरे साल इंटू 4/12, क्योंकि 4 माह की निकालनी है आपने आखिरी साल। 30 अप्रैल को तो आपने इसको बेच दिया था, तो ये आपकी आ जाएगी 3600 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गई 1200। तो 1200 से डेप्रिसिएशन इसकी होगी, इसका हम करेंगे टोटल। टोटल डेप्रिसिएशन इस एसेट की कितनी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल? वो आपकी आ जाएगी 12,000। So 12,000 is the depreciation on this asset, which the cost of which is 20,000. 10% is the scrap value, which is 2,000 divided by 5. तो 3600, 3600, 3600 3 सालों की, यानी 2003 में, 4 में, 5 में और 2006 में we have used this asset only for 4 months. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में सेल कर दिया था। कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? 20,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड 5 इंटू 4/12, वो आएगी 1200। तो टोटल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल इज 12,000। सर ये क्यों निकालनी है आपने? इस पे बात करते हैं जरा। ये देखें जी, आपने ये एसेट बेचा है कब? 30 अप्रैल 2003 को। तो आपने जितनी देर इस एसेट को यूज किया है, इस पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 20,000 वाले एसेट पर। कब? जनवरी 2003 से लेकर 30 अप्रैल 2006 तक। इसका मतलब है 3 में डेप्रिसिएशन होगी 3600, 4 में भी होगी 3600, 5 में भी होगी 3600 और 6 में 4 महीने की होगी 1200। ऐड करेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आएगी 20,000 वाले पर 12,000, जो अब तक हो चुकी है। वो आपको चाहिए क्योंकि आपने उससे एंट्री पास करनी है। आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से टोटल डेप्रिसिएशन इस एसेट की निकाल दोगे और कहां फेंक दोगे? डिस्पोजल अकाउंट में, जो आपने अभी बनाने हैं। तो ये मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। डिस्पोजल की सिर्फ अभी निकाल के दिखाइए आपको कि डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। सर स्क्रैप वैल्यू 2000 कैसे है ये? जी जी बताओ, दोबारा बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि स्क्रैप वैल्यू 2000 कैसे है ये स्क्रैप वैल्यू? जी वेरी गुड क्वेश्चन। जी ये देखें जी, वो कहता है जी कि स्ट्रेट लाइन मेथड बेस्ड ऑन ए 5-year लाइफ एंड एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। कोई भी एसेट हो,
उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का 10% उसकी स्क्रैप वैल्यू बनेगी। ये 10% डेप्रिसिएशन रेट नहीं है, ये स्क्रैप वैल्यू को दिया हुआ है। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, क्या कहते हैं, साल्वेज वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, सब एक ही नाम है। तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ दैट एसेट whoever is going to depreciate। हमारा एसेट कितने का था? 20,000 का। 10% इसका कितना निकलेगा? 2,000। लाइफ कितनी है? 5 साल। तो आपने 2003 में डेप्रिशिएट किया, 20,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड 5, 3600। फिर 4 में 3600, फिर 5 में 3600 क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, और फिर 6 में क्योंकि मंथ टू मंथ बेसिस है, आपने उसको यूज किया सिर्फ 4 मंथ। तो आप 4 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे जो कि आएगी आपकी 1200। टोटल करेंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी 12,000, which is the depreciation total for this year, for total depreciation from the date of purchase till the date of sale, सारी की सारी तो डेप्रिसिएशन आएगी वो आपकी आती है 12,000। जी समझ आइए आपको? अब कोई सवाल है तो पूछ ले, मैं दोबारा बताता हूँ। जैन आगे सर समझ। नहीं सर सही है। Got it. मैं आपको सवाल थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये क्वेश्चन है जैन, 1,40,000 कॉस्ट का एसेट आपके पास पड़ा हुआ था पहले से। कुछ लेक्चर आपने मिस किए हैं, अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं सुने तो लाजमी सुने दोबारा, इसकी भी रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं, फिर आपको समझ आ जाएंगे। 1,40,000 कॉस्ट का एसेट पड़ा हुआ आपके पास, 56,000 उस पर डेप्रिसिएशन हो चुकी है। तो मैंने क्या किया, एक एसेट अपने नया परचेज किया 30,000 का और दो बेचे हैं 20 और 28,000 के कॉस्ट के। तो देखिए 1,40,000 कॉस्ट का एसेट पड़ा हुआ है आपके पास, 30,000 का आपने नया परचेज किया, जो एसेट बेचे हैं उसकी कॉस्ट क्रेडिट कर देते हैं, और हमेशा कॉस्ट से क्रेडिट करते हैं, सेल वैल्यू से नहीं, डेप्रिसिएशन से नहीं। तो कॉस्ट कितनी है? 20,000 और दूसरे की 28,000। एक अप्रैल में बेचा, एक जून में बेचा, कैरेट ऑन आपका आ गया 1,22,000। अब तक इस पर डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है? 56,000। अब मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, चार्ज फॉर द ईयर नहीं निकाल रहा, मैं इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ जो एसेट बेचे हैं उन पर कितनी डेप्रिसिएशन हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। पहले मैंने पकड़ा कौन से वाला? 20,000 वाला। इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 20,000 का 10%, वो कितनी आ गई? 20,000 का 10% कितनी आ गई? 2,000। उस पर डेप्रिसिएशन में लूंगा 5 साल के हिसाब से। 2003 में परचेज किया था हमने जनवरी में, तो पहले 2000 डेप्रिसिएशन होगी 2003 की, 20,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाय 5, 3600, फिर 4 में 3600, 5 में 3600, और 2006 में आपने इसको 4 माह यूज करने के बाद सेल कर दिया है। यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ओनली फॉर 4 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4/12 वो आएंगी 1,200। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 12,000। वो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल देते हैं और कहां फेंक देते हैं? डिस्पोजल अकाउंट में। यहां पर आएगा 12,000, यहां लिखना पड़ेगा आपको। इसकी एंट्री पास कर लें, सिर्फ इसकी एंट्री पास कर लें। इस एसेट की एंट्रीज क्या हो रही हैं वो मैं बोल रहा हूं। पहली एंट्री हुई है ये वाली, क्या एंट्री हुई है इसकी? ये वाली मशीनरी, सॉरी, व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट टू व्हीकल अकाउंट, 20,000 20,000 पहली एंट्री आपने पास की इसकी। व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट टू व्हीकल अकाउंट 20,000 20,000। दूसरी एंट्री अपने इसकी पास की है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 12,000 टू व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट 12,000। पहले आपने कॉस्ट निकाल दी, उसकी डिस्पोजल में फेंक दी। अब आपने सेकंड एंट्री में उसकी डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन निकाल दी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में, अकाउंट से, और कहां फेंक दी? डिस्पोजल अकाउंट में। और टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आती है? 12,000 फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, वो भी यहां से निकाल दी और फेंक दी डिस्पोजल अकाउंट में। उसकी एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 12,000 से, किसकी? डिस्पोजल की वजह से, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। अब हम बात करेंगे दूसरी एसेट की जो आपने सेल की है, कि उस पर अब तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। तो मैं उसको रब करता हूं पहले और फिर मैं दूसरी एसेट की डेप्रिसिएशन निकालता हूं। आई रिपीट अगेन, दोबारा आई रिपीट अगेन बिलाल, साथ मैंने अभी तक चार्ज फॉर द ईयर, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर निकाली नहीं है, मैं उधर अभी लेके नहीं जा रहा। आगे चलते हैं जी, इसको मिटाने लगा हूं, आपने लिख लिया होगा क्योंकि मैंने दूसरे एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है जो मैंने कब परचेज किया था। देखें 1 जनवरी 2002 को, बेचा कब है? 30 जून को, कितने का? 28,000 का। उस पर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी है आपने? 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट आपकी स्क्रैप वैल्यू है। यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। 2002 से लेकर आप इसको यूज किया 30 जून 2006 तक। तो चलें इसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल।
तो निकालते हैं हम इस पर। क्या परचेज किया था 1/1/2002 को से लेकर हमने इसको यूज किया 31/12/2002 तक। डेबिशन लेंगे इसके ऊपर, कैसे आएगी 28,000 माइनस 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट इज द स्क्रैप वैल्यू 2800 डिवाइडेड बाय 5। हम इस वक्त फार्मूला मेथड यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। क्यों सर? क्योंकि डेफिनेशन रेट अगर ना दिया हो और यूजफुल लाइफ दी हो तो आप फार्मूला लगाते हैं, और फार्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू विच इज 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 5। तो कितनी आ जाएगी? 5040 इज द डेप्रिसिएशन फॉर 2002। आप निकालेंगे 2003 की। हमने इस एसेट को दोबारा यूज किया कब? 1/1/2003 से लेके 31/12/2003 तक। दोबारा इस पर डेफिनेशन होगी ओरिजिनल कॉस्ट अगेन वही माइनस स्क्रैप। सर ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है कि दूसरे से हो रहा है? ये स्ट्रेट लाइन मेथड में ही फार्मूला लगता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में फार्मूला लगता ही। हाँ यार, डिमिनिशिंग बैलेंस ठीक है, मेथड ठीक में रेट ही यूज करना पड़ता है। सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर रेट ना दिया हो और यूजफुल दी हो तो आप फार्मूला यूज करते हैं। अब दोबारा यस सर। डेफिनेशन होगी दोबारा 1/1/2004 से लेके 31/12/2004 तक, यही आ जाएगा दोबारा वही आ जाएगी 5040। इसको जरा मिटा दूं क्योंकि ये 1/1 है। फिर 1/1/2005 से लेके 31/12/2005 तक, फिर आपने पूरे साल डेप्शन क्वीज की, वो भी कितनी आ जाएगी अगेन वही 5040। फिर आपने 1/1/2006 से लेकर इसको यूज किया 36/2006 तक, पूरा साल यूज नहीं किया, 36/2006 तक यूज किया। तो इस पर डेप्शन निकालेंगे 28,000 माइनस 2800 डिवाइडेड बाय 5, ये पूरे साल की आ गई, इंटू 6/12, क्योंकि आपने इसको यूज किया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने, तो 6 माह की डेप्शन इसके ऊपर आएगी। वो कितनी आ जाएगी? इंटू 6/12, वो आपकी आ जाएगी 2520। दैट्स इट। उसके बाद आपने एसेट बेच दिया था, तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल इज 22680। टोटल कर लेंगे, 22680 is the total depreciation on this asset from purchase till the date of sale, जो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल देंगे और फेंक देंगे कहां? डिस्पोजल अकाउंट में। तो उधर चलते हैं वापस। ये देखिए, हमने 1 जनवरी 2002 को परचेज किया था, 30 जून 2006 को बेचा। हमने टोटल डेप्रिसिएशन इसकी निकाल ली जो कि आपकी आ गई 22680, और वो हम यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल देंगे 22680, और डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट पे आ जाएगी, यहाँ पे डेबिट पे आ जाएगी, वहां क्रेडिट हो जाएगी, इसकी एंट्री होगी। इसकी हमने एंट्री क्या पास की है, लिख सकते हैं आप इस एसेट से रिलेटेड। पहली एंट्री आपने पास की है मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट टू मोटर व्हीकल अकाउंट 28,000। फिर एंट्री आपने पास की है टोटल डेप्रिसिएशन से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट 22680 से। और फिर हम देखते हैं कि हमने एसेट कितने के सेल किए और इन पर कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, ताकि मैं आगे इस सवाल को लेकर चल सकूं। इस वर्किंग में समझ आ गई है आपको? तो मैं आगे चलूं। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन। असद, अमान, एनी प्रॉब्लम? साद, आई रिपीट अगेन, मैंने अभी तक इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की। मैं अभी सिर्फ डिस्पोजल जो एसेट बेच रहा हूं उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा हूं सिर्फ, और उसके अकाउंट बनाना चाह रहा हूं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मैंने बनाना है जी डिस्पोजल अकाउंट। तो हम देखते हैं कि पहला एसेट जो आपने बेचा उसका डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनेगा। मैं लिखूंगा व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है जी, और दूसरे का भी बना लेते हैं इधर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। कितने के एसेट थे जी हमारे, देख लेते हैं। कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट थी 20,000। तो पहली एंट्री पास करते हैं आप कॉस्ट प्राइस से, व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। तो व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 20,000 से। किसकी वजह से? व्हीकल की वजह से। ये मेरे ख्याल है व्हीकल ही थे ना, कोई और चीज तो नहीं है? चेक कर लें सवाल में, मशीनरी तो नहीं है, व्हीकल ही है, ठीक है। अगली एंट्री पास किया आपने इसकी टोटल डेप्रिसिएशन से, वो कितनी हुई है? 12,000। उसकी एंट्री क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट किया था आपने 12,000 से, और डिस्पोजल अकाउंट क्या क्रेडिट हो रहे थे? 12,000 से। किसकी वजह से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। अब देखते हैं आपने एसेट सेल कितने की है, वो कहां से सवाल से पता चलेगा भाई?
20,000 वाला एसेट कॉस्ट निकाल दिया आपने, इस पर होने वाली डेप्रिसिएशन भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल कर फेंक दी डिस्पोजल में 12,000 की। सेल कितने किया आपने? ये 3,800 का सेल किया आपने। इससे एंट्री पास होगी कैश टू व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। मैंने कहा था डिस्पोजल की एंट्रीज याद कर लें, वॉइस नोट भी दिया हुआ है, उसमें बार बार समझा के रिपीट करके समझा रहा हूं, याद कर लें। तीसरी एंट्री किससे पास होती है? कैश टू व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। कैश डेबिट हो रहा है, व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? हम देखते हैं। व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है जी? 3840 से। किसकी वजह से? कैश की वजह से 3840। अब आपने देखना कौन साइड बढ़ी है? डेबिट साइड बढ़ी है, तो आपको लॉस हो रहा है। टोटल कर देंगे इसका 20,000। कितना लॉस हो रहा है? 20,000 में से माइनस कर दें क्रेडिट साइड, माइनस 12,000 जो उस पर डेप्रिसिएशन हुई है, और माइनस 3840। डेबिट साइड बढ़ी है तो आपको लॉस हो रहा है 4160 का। तो 4160 का आपको लॉस हो रहा है, जिसे आप किससे क्लोज करेंगे? इनकम स्टेटमेंट के नाम से। अब दूसरे व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट की बात कर लेते हैं। उसकी कॉस्ट कितनी थी आपकी? उसकी पहली एंट्री किससे पास होगी? कॉस्ट से। कॉस्ट कितनी थी उसकी? 28,000। क्या एंट्री पास होगी? व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, व्हीकल अकाउंट क्रेडिट। गौर करें, आपने व्हीकल अकाउंट में क्रेडिट किया 28,000 से, और व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा 28,000 से। किसकी वजह से? व्हीकल की वजह से। तो व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा किसकी वजह से? व्हीकल की वजह से 28,000 से। ओके, नेक्स्ट एंट्री पास की आपने इसकी डेप्रिसिएशन की। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। इसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हुई है? 22,680। व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से। उसके बाद इसको आपने सेल किया है, उसकी एंट्री आ जाएगी कैश टू व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट। सर ये डेप्रिसिएशन कहां से ले रहे हैं आप? भाईजान मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई थी। एक की डेप्रिसिएशन टोटल थी 12,000 फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, दूसरे की थी 22,680 फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल। यहाँ पे डेबिट कर देंगे और डिस्पोजल अकाउंट में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे 22,680 से। अब कैश देखते हैं जी, कितने का एसेट ये आपका सेल हुआ है। देखें जी, ये देखें 1 जनवरी 2002 को जो आपने एसेट खरीदा था और बेचा आपने 30 जून 2006 को है। 28,000 जिसकी कॉस्ट थी वो कितने का सेल हुआ है? 4920 का। इससे आप एंट्री पास कर देंगे कैश टू व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट 4920। कैश टू व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट, व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं 4920 से। किसकी वजह से? कैश की वजह से। इसकी भी मेरा ख्याल है डेबिट साइड बढ़ी है, इसको भी, इसमें भी लॉस हो रहा है 28,000, इधर भी आ जाएगा 28,000, और कैलकुलेट कर लेंगे हम। 28,000 में से माइनस कर देंगे आप, माइनस 22,680 और माइनस 4920, तो आपका लॉस आ जाएगा 400 का। तो इसमें लॉस हो रहा है आपको 400 का। किस नाम से क्लोज कर देंगे? इनकम स्टेटमेंट के नाम से। डेबिट साइड बड़ी होगी तो आप इनकम स्टेटमेंट के नाम से तो दोनों तरफ क्लोज करते हैं, लेकिन अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस होगा आपको, राइट साइड बड़ी होगी तो प्रॉफिट होगा, दोनों में आपको लॉस ही हो रहा है। तो ये व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट भी मैंने बना दिए दोनों के, एसेट अकाउंट भी मैंने बना दिया है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मैंने बना दी है। क्वेश्चन में यही रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अभी एक चीज मैंने फाइंड नहीं की। ये देखें, प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स: मोटर व्हीकल अकाउंट, मोटर व्हीकल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और मोटर व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट, व्हीकल्स डिस्पोजल अकाउंट, दोनों के बना दिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैंने वो भी बना दिया, लेकिन मैंने अभी चार्ज फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट फिगर फाइंड नहीं की। वो क्या होती है? इस साल कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, वो मैंने अभी तक फाइंड नहीं की। ठीक है जी, दोबारा सवाल को हम रिपीट करते हैं। मेरे पास 1,40,000 का कॉस्ट के एसेट पड़े हुए थे पहले से, 1,40,000 कॉस्ट के एसेट पहले से पड़े हुए थे, ये रहे। मैंने मजीद एसेट परचेज किया कितने का? 30,000 का, ये रहा। और इसमें से दो एसेट मैंने सेल कर दिए, एक की कॉस्ट 20,000 थी, एक की कॉस्ट 28,000 थी। तो कैसे मैंने एसेट अकाउंट बनाया? 1,40,000 इज द ब्रॉट डाउन, 30,000 इज द कॉस्ट ऑफ द न्यूली एसेट परचेज विच विल बी डेबिटेड, और दोनों एसेट जो मैंने बेचे हैं उनकी कॉस्ट से मैं क्रेडिट कर दूंगा डिस्पोजल के नाम से, 20,000 और 28,000। ये यहां पर क्रेडिट हो गए दोनों कॉस्ट, और डिस्पोजल अकाउंट में क्या हो गई है? डेबिट साइड पे आ गई है। देखिए डिस्पोजल अकाउंट में दोनों कॉस्ट डेबिट साइड पे आ गई, 20,000 और 28,000। इसी तरह इन पर जो डेप्रिसिएशन हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल, वो मैंने निकाली है, उसी कैलकुलेशन में मिटा चुका हूं। वो आएगी 12,000 एक की आई थी 20,000 वाले की, और दूसरे की टोटल डेप्रिसिएशन आई थी 22,680। वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से मैंने निकाल दी है, डेबिट कर दिए इसीलिए। और डिस्पोजल अकाउंट में क्या कर दूंगा?
क्रेडिट कर दूंगा। ये देखें 12,000 यहाँ क्रेडिट किया, 22,680 यहाँ क्रेडिट कर दिए। अब ये आपने बेचे कितने के हैं? एक आपने बेचा है 3800 का, और एक बेचा है 4920 का। तो कैश आ जाएगा 3840 और इसका कैश आ जाएगा 4920। डेबिट चेक बड़ी थी, लॉस आ गया 4160 का। इसकी भी डेबिट चेक बड़ी थी, लॉस आ गया सर 400 का। जी सर ये 3840 कैसे आया सर? 3800 नहीं है? सॉरी शायद मैंने गलत लिख दिया है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ उसको। हाँ 3840 मैंने गलत लिखा है, 3800 यू आर राइट, लेट मी करेक्ट इट। अच्छा अभी टाइम खत्म हो रहा है बेटा, टाइम खत्म हो रहा है, इसको ठीक कर लें आप। टाइम खत्म हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, चार्ज फॉर द ईयर मैंने भी निकालना है, ठीक है। तो आपको भी दोबारा आना है। 8,000 माइनस 3800 4200 का आ रहा है जो आपका लॉस आ रहा है। थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, ये 4200 का लॉस आ रहा है, ठीक है। इसको ठीक कर लें, कोई मसला नहीं है। और वापस आए दोबारा, आप दोबारा रिज्वाइन करना पड़ेगा आपको, खत्म हो जाएगा टाइम, क्योंकि हमने भी चार्ज फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट फिगर अभी निकालनी है। 3800 से ही बेचा था मैंने, गलती से 3820 लिख दिया, ये देखें 3800 से ही बेचा था आपने, और 4920 से। ओके, अब चार्ज फॉर द ईयर मैंने भी फाइंड करना है, तो वो हम अभी निकालते हैं। उसके लिए वर्किंग मैं इसके ऊपर ही सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। तो आप दोबारा ज्वाइन करें जल्दी से, क्योंकि मैं फौरी तौर पर इसको दोबारा ऑन कर लूंगा ताकि हम चार्ज फॉर द ईयर जो है वो कैलकुलेट कर सकें। इसकी आप वापस आके पिक्चर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो मिटेगा नहीं, ये सामने ही रहेगा आपके, तो इसमें प्रॉब्लम एज सच